नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज यानी मेष राशि के लिए 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप किसी चीज़ के कम्युनिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए बातें करेंगे। उस पर फोकस करने वाले हैं कि जो चीज़ें बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं, अगर उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है और फ्यूचर सिक्योर करना है तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी होंगी, आमने सामने बातें होंगी। चाहे रिश्ता बने या ना बने, लेकिन उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा कि उन चीज़ों को क्लियर किया जाए जो बिना क्लियर किए बाधाएं परेशानियां दे रही हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। आपकी एनर्जी उन चीज़ों को ख़त्म करने पर रहेगी जो बाधाएं परेशानियां दुविधाएं दे रही हैं, और चीज़ों को एक करने में, कम्युनिकेशन करने में लगेगी आपकी। तो देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। जजमेंट, जो आपका पास्ट बीता है बिना जजमेंटल हुए, बिना तर्क वितर्क किए, बिना एक दूसरे पर नुक्स निकाले। शायद जो आपका पास्ट में हो सकता है कि ये कार्ड बता रहा कि आपका रिश्ता काफ़ी परेशानियों से गुजरा है। उसमें सेपरेशन हुआ है या दूरियां हुई हैं या डाइवोर्स वगैरह हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका था। तो यहाँ जो पास्ट की जो रिसेंट एनर्जी है वो बता रही है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आपने इस रिश्ते को एक करने की कोशिश की है। एक दूसरे के लिए फॉरगिव किया है और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता कायम करने के लिए आपने अपनी एनर्जी डाली है, अपना फोकस किया है। और इसी के लिए ही आप जो ये अब भी आप इसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें शायद करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। आपका प्रेजेंट क्या बता रहा है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज यानी मेष राशि के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। द मून, तो ये जो प्रेजेंट है तो अननोन फियर, उनसे आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको धोखा दिया है। आप उनके साथ, वो आपके साथ अब भी लॉयल नहीं है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जो उनसे छिपाई जा रही है, जो उनसे बतानी चाहिए, जो उनके साथ क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें वो छुपा रहे हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो अब भी आप किसी स्ट्रेस में हैं, किसी एंजाइटी में हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। मतलब आप जो ये जो चीज़ें आप सोच विचार रहे हैं वो आपकी खुद की बनाई हुई हैं, वो डर आपके खुद के हैं। तो आप उन चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं फिर से अगर इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर लिया जाता है तो दोबारा से ये रिश्ता को ख़राब ना हो जाए, या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते को ख़राब ना कर दे, पनौती ना आ जाए इस रिश्ते में। तो इन चीज़ों से, अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी से, इस दुविधा से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि इन चीज़ों से आप घिरे रहने वाले हैं। और अगर जब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे,
आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, दूसरों की सुनते रहेंगे, तब तक बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आती रहेंगी। अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको उन अननोन फियर से, उन सपनों से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आप डरे से, घबराए से हो सकता है महसूस कर सकते हैं कि जो रिश्ता आपने दोबारा से कायम किया है, कहीं वो रिश्ता पहले की तरह फिर से ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर आप चिंता में रह सकते हैं। देखते हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्या कोई नई एनर्जी या नया पर्सन एरिस की लाइफ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आप स्टेबल नहीं हो पाए हैं। आप अभी अपने आप डरे से, घबराए से महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। जब आपको लगे कि आप रिश्ते के लिए, नया रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, आप उस रिश्ते को निभा सकते हैं, तो तभी उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप वो एनर्जी आपके लिए, पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, या जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो बिना सोचे समझे आपकी तरफ दौड़ा आ रहा है। वो सोच ही नहीं रहा है कि आपके साथ वो रिश्ता कैसा रहेगा। तो आपको सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ना है। तो कोशिश करनी है कि पहले आप प्रिपेयर हों, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। जब आपको लगे कि आपका मन कहे कि आप स्टेबल हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा चलेगा, तो तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कोई पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिनके साथ आपका पहले संबंध थे, जिनके साथ आपका पहले रिश्ता था। तो क्या वो भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है? इन दिनों एनर्जी कैसी बन रही है? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। क्या कोई नया पर्सन लाइफ में वापस आ रहा है एरिस की में? एरिस की लाइफ में क्या कोई नया पर्सन वापस आ सकता है? द डेविल, सॉरी गाइस, ये दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं नया पर्सन बोल चुकी हूँ। तो क्या एरिस की लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आ रहा है? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। क्या एरिस की लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आ रहा है, जो उनकी लाइफ से जा चुका था, जिनसे उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था? तो क्या वो वापस आ रहा है? एट ऑफ कप्स, क्योंकि अभी आप इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको ना तो नए रिश्ते में जाना चाहिए, ना ही किसी पुराने रिश्ते में। अभी के लिए लेट गो कर देना चाहिए। तो अभी कोई भी पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है, या फिर आप उस रिश्ते में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आप खुद के मतलब जो अननोन फियर है आप को वो डरा रहा है। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में ना आ जाए जो इस रिश्ते को फिर से ख़राब कर दे। तो इसलिए अभी आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, इस रिश्ते से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन चीज़ों से, उन रिश्ते नातों से, उन लोगों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से आप अलविदा करके लाइफ में अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उस रिश्ते में वापस आ जाएंगे तो शायद कभी ये रिश्ता दोबारा से ख़राब ना हो जाए। जब तक आप उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार नहीं कर लेंगे, एक मन एक विचार नहीं कर लेंगे, उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से, उन बाधाओं से मुक्ति नहीं पा लेंगे जिनसे आप डरे हुए हैं, तो आप वापस इस रिश्ते में आने की कोशिश नहीं कर रहेंगे।
नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी पुराना पर्सन वापस नहीं आ रहा है। नया पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर तैयार करना पड़ेगा, और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन कोई पुराना पर्सन फ़िलहाल के लिए अलविदा करके इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रही है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद वो आपके लिए नया गुड न्यूज़, खुशखबरी लेकर आ रहा है। जो तो उसके साथ आप या तो आप जाना चाहते हैं आप नए पर्सन के साथ, तो इस पुराने रिश्ते से निकलकर आप पुराने रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि दोबारा से अगर ये रिश्ता बन जाता है तो परेशानी दिक्कतें आ सकती हैं। तो नए पर्सन की तरफ आप लव ऑफर लेकर जाना चाह रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। तो वो इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। सबसे वो धीरे धीरे करके वो खुशियों में तब्दील हो सकती है। अभी जो एनर्जी है वो इमेच्योर है, तो आपको सोचना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा उनके हाव भाव समझने पड़ेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो चुके हैं तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो काफ़ी आपको काफ़ी केयरिंग होगा, काफ़ी लविंग होगा, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अभी ये रिश्ता जो है परिपक्व नहीं हो सकता, अभी ये एनर्जी इमेच्योर है। तो और अभी शुरुआत हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने में समय लगेगा, अभी वक्त लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।